जब घर में भगवान का वास होता है तो मिलते हैं ये 11 शुभ संकेत। दोस्तों, अगर हर सुबह आपको ये संकेत मिलते हैं तो आप समझ ले कि आपके घर में ईश्वर का वास हो चुका है। वह क्या है संकेत, आज हम इसी पर बात करेंगे। भगवान को खुश करने के लिए लोग बहुत सारी पूजा पाठ और व्रत करते हैं। भगवान के आगे सुबह शाम दीपक जलाने से लेकर भोग भी लगाते हैं ताकि भगवान की कृपा उन पर बनी रहे और उन्हें जीवन में किसी की तरह का समस्या का सामना ना करना पड़े। यह तो हम सभी जानते हैं कि भगवान की पूजा और अर्चना करने से वह हमसे प्रसन्न होते हैं, पर वह क्या आप जानते हैं कि वह हमें इस बात का संकेत भी देते हैं। आइए जानते हैं इन संकेतों के बारे में जो आपको ये बताते हैं कि भगवान की विशेष कृपा आप पर है। दोस्तों, जब आप पूजा पाठ करते हैं तो ईश्वर का वास आपके घर में होता ही है, चाहे वो प्रत्यक्ष रूप से हो या फिर अप्रत्यक्ष रूप से। वो जब घर में वास करते हैं तो आपको महसूस हो ही जाता है। कई बार आप उन्हें देख भी पाते होंगे। कई बार ऐसा होता है कि भगवान तो आपके घर में वास करते हैं लेकिन आपकी कुछ गलतियों से लौट जाते हैं। आपके कुछ कर्मों से वो लौट जाते हैं, क्योंकि उस समय अक्सर लोग यह गलती करते हैं। वो कभी पूजा पाठ करते हैं और फिर छोड़ देते हैं, फिर कुछ दिन बाद पूजा करते हैं, उसे छोड़ देते हैं। तो ये सब सही नहीं होता, इससे ईश्वर चले जाते हैं। यह आपको कभी नहीं करना चाहिए। बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जिनके घर में ईश्वर तो वास करते हैं लेकिन उन्हें स्वयं इस बात का पता नहीं होता है और वो स्वयं उनका अपमान करके उन्हें वापस भेज देते हैं, ये कहकर कि मैं ईश्वर की पूजा तो रोज करता हूँ लेकिन तब भी ईश्वर मुझे क्यों नहीं दिखते। तो आपके ये सब कृत्य आपको ईश्वर को रुष्ट कर देते हैं। तो इसलिए आपको आज हम वो संकेत इस वीडियो के में विस्तार से बताएंगे जिससे आप स्वयं जान पाएंगे कि ईश्वर आपके घर में आ चुके हैं। तो आइए जानते हैं उन संकेतों के बारे में। लेकिन उनसे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि लक्ष्मी माता का आशीर्वाद आप पर बना रहे तो इस वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता जरूर लिखें। पॉइंट नंबर 1, जब आप सो रहे होते हैं और ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते हैं, हर रोज आपकी नींद इसी समय खुल जाती है। साथ ही यदि ब्रह्म मुहूर्त में कोई ऐसा सपना दिखाई देता है जैसे कि मंदिर में आप पूजा कर रहे हो, मंत्रों का जाप कर रहे हो, तो ब्रह्म मुहूर्त में देखे गए ऐसे सपने भी इस बात का संकेत होते हैं कि ईश्वर आपके घर में आ चुके हैं। पॉइंट नंबर 2, यदि आपको ब्रह्म मुहूर्त में ही शंख की आवाज़ सुनाई देती है, मंत्रों का आवाज़ सुनाई देती है, घंटियों की आवाज़ या कोई नाम जैसे कि कोई आपसे राम राम कह रहा हो, ऐसी आवाज़ अगर आपको सुनाई देती है तो ये दूसरा संकेत है जिससे ये पता चलता है कि भगवान आपके घर में आ गए हैं। पॉइंट नंबर 3, जब भी आप सुबह सुबह नहा धोकर तैयार होते हैं तब आपको एक अलग सी सुगंध आती है। ये एक ऐसी अजीब सी सुगंध होती है जो आपके घर में किसी को नहीं आती लेकिन केवल आपको महसूस होती है। ये ना तो किसी इत्र की सुगंध होती है और ना ही अन्य किसी अगरबत्ती की या अन्य किसी चीज की, बस आपको ये अजीब सी महक आती है। ये सुगंध आपके मंदिर घर में से आती है। अब वो घर में जिस जगह होगा वही आपको ये महक आती है और जितना आप अपने घर के मंदिर के पास जाते हैं उतने आपको महक ज़्यादा आती है। दोस्तों, ये महक देवी देवताओं की होती है जिससे आपको ये पता चलता है कि ईश्वर आपके घर में वास कर चुके हैं। अब जो नकारात्मक ऊर्जा होती है, जब इनका घर में आगमन होता है तो आपको घर में भीतर दुर्गंध आने लगती है, लेकिन जब ईश्वर का वास होता है तो सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है, आपको सुगंध आने लगती है। ये महक बहुत ही अच्छी होती है, प्यारी सी होती है, मीठी सी होती है जो आपको मन को पूरी तरह से मोह लेती है। पॉइंट नंबर 4, जब भी आप पूजा करने जाते हैं तब उसी समय यदि कोई जीव यानी कि कुत्ता, बिल्ली, गाय या फिर कोई अन्य भी व्यक्ति बिच्छू आपके द्वार पर आ जाता है और ये आपको 7 हफ्ते में 3-4 बार लगातार हो रहा है
कि आपके पूजा करते समय ही वे आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये कि ईश्वर आपके घर में दस्तक दे रहे हैं, उनका आगमन हो रहा है। क्योंकि जो गाय होती है वो भी माता का स्वरूप होती है, कुत्ता भी भैरव बाबा का प्रतीक माना जाता है, या फिर याचक आता है वो भी ईश्वर का के किसी न किसी के रूप में आ रहा है। तो हमें कभी भी उन्हें भगाना नहीं चाहिए, बल्कि उन्हें संतुष्ट करना चाहिए, अर्थात उन्हें भोजन करवाना चाहिए, उन्हें सम्मान देना चाहिए। पैसे का या अन्य किसी चीज़ का दान करना अलग बात होता है, लेकिन सबसे बड़ा दान भोजन या पानी माना जाता है। पॉइंट नंबर 5, अगर आपको रात में नींद के दौरान बार बार सपने आते हैं और सपनों में मंदिर, भगवान की मूर्तियाँ या फोटो दिखाई देता है, तो इसका मतलब है कि आप पर भगवान की कृपा बनी हुई है। कई बार ऐसा होता है कि आप किसी भी चीज़ को लेने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन लेते वक्त आपके मन में उसे लेकर कुछ संयम आ जाता है। सब कुछ ठीक होने के बाद भी कुछ ऐसा होता है कि हमें उस फैसले को लेने का मन रोकता है। इसका मतलब यह माना जाता है कि आपके साथ किसी दैवीय शक्ति का आशीर्वाद है। पॉइंट नंबर 6, जिन लोगों पे भगवान की कृपा होती है, वह अमीर हो या गरीब, उन्हें हर जगह सम्मान मिलता है। अगर किसी को कम मेहनत करने पर भी सफलता हासिल होती है, तो यह भगवान की कृपा की निशानी है। भगवान उन्हें हर परेशानियों से बचा लेते हैं। जिन लोगों से भगवान खुश रहते हैं, वह हर परिस्थिति में खुश रहते हैं। उनके जीवन में भले ही कितने भी दुख क्यों ना हो, वे हमेशा खुश ही रहते हैं। उन्हें कभी भी किसी भी परेशानियों से डर नहीं लगता, वह हर मुसीबत को आसानी से पार कर लेते हैं। पॉइंट नंबर 7, उल्लू दिखना है शुभ। हिंदू धर्म में उल्लू को काफी अहम दिया गया है। उल्लू को माता लक्ष्मी का वाहन माना जाता है, लिहाजा यदि आपको कहीं उल्लू दिखाई दे तो यह बेहद ही शुभ संकेत माना जाता है। किसी जगह अचानक उल्लू दिख जाए तो समझ लीजिए कि जल्द ही माँ लक्ष्मी आपके घर पधारने आ रही है। पॉइंट नंबर 8, खान पान में आने लगता है बदलाव। माँ लक्ष्मी जिस घर में भी आती है, उस घर में लोगों का खान पान की आदतें बदलने लगती है। कहा जाता है कि ऐसे घरों में लोग को भूख कम लगती है। खास बात यह है कि ऐसे लोगों को कम खाना भी पर्याप्त लगने लगता है। इसके अलावा ऐसे घरों में लोग नशा और मांसाहार से भी दूर या बनाने लगते हैं। पॉइंट नंबर 9, धन की देवी माँ लक्ष्मी को यह साफ सफाई बहुत पसंद है। जिन घरों में साफ सफाई होती है, माता लक्ष्मी उसी घर में वास करती है। इसके अलावा माँ लक्ष्मी को सफाई में इस्तेमाल की जाने वाली झाड़ू भी बहुत प्रिय होती है। कहा जाता है कि सुबह के समय कहीं जाते हुए यदि आपको कोई घर के बाहर झाड़ू लगाता हुआ दिख जाए, तो ये बहुत ही शुभ संकेत होता है। पॉइंट नंबर 10, शंख की आवाज़ देती है शुभ संकेत। हिंदू धर्म में शंख को एक अहम स्थान दिया गया है। इतना ही नहीं, शंख की आवाज़ भी काफ़ी शुभ मानी जाती है। इसलिए किसी भी शुभ अवसर पर होने वाली पूजा पाठ में शंख बजाया जाता है। यदि सुबह उठने के बाद आपको शंख की आवाज़ सुनाई देती है, तो ये एक ऐसी शुभ संकेत होता है। माना जाता है कि सुबह उठने के बाद शंख की आवाज़ सुनाई देना आपको घर में माँ लक्ष्मी का आगमन को संकेत देता है। यह तमाम जानकारी जन रुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। ज्योतिष और धर्म के उपाय और सलाहों को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। वीडियो का उद्देश्य मात्र आपको बेहद सलाह देना, और इस संदर्भ में हम किसी प्रकार का कोई दावा नहीं करते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर से करें।